आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के रीसेंट एयर स्ट्राइक्स के बारे में जो सीरिया के कैपिटल दमास्कस पर किए गए। ये स्ट्राइक सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं थे, इसके पीछे रिलीजियस, स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। चलिए इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। इसराइल ने हाल ही में सीरिया के की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक्स किए और दमास्कस में किए गए ये स्ट्राइक एक मेजर एस्केलेशन के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसका ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दिया गया कि ड्रूज कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए ये किए गए, जो सीरिया में एक वल्नरेबल रिलीजियस माइनॉरिटी है। अब ड्रूज एक छोटी और यूनिक रिलीजियस कम्युनिटी है जो सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन में पाई जाती है। उनका रिलीजन कन्वर्जन अलाउ नहीं करता और उनकी शादियां मोस्टली अपनी कम्युनिटी के अंदर ही होती हैं, और ये क्लोज्ड नेचर उन्हें और वल्नरेबल बना देता है, स्पेशली कन्फ्लिक्ट जोन जैसे सीरिया में। बशर अल असद के रशिया भागने के बाद सीरिया के नए रेजिम ने रिपोर्टेडली ड्रूज कम्युनिटी को टारगेट किया और इसलिए इसराइल ने उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ऑल्सो गोलान हाइट्स में जो एक हाईली स्ट्रैटेजिक एरिया है जो 1967 के वॉर के बाद से इसराइल के कंट्रोल में है, लेकिन सीरिया भी इस पर क्लेम करता है। यहाँ एक सिग्निफिकेंट रोज पॉपुलेशन रहती है जो लार्जली प्रो इसराइल है, और इस वजह से ये एरिया रिलीजियस और स्ट्रैटेजिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑल्सो ये पहला मौका नहीं है जब इसराइल ने सीरिया में स्ट्राइक किए हो। जनवरी 2024 में भी इसराइल ने दमास्कस के पास ईरानियन बैक साइट्स को टारगेट किया था, और 2023 में भी एलेपो और होम्स में ईरान सपोर्टेड मिलिशियाज पर मल्टीपल स्ट्राइक्स किए गए थे। और इसराइल का मेन कंसर्न है सीरिया में ईरान की ग्रोइंग प्रेजेंस, स्पेशली हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए। ऑल्सो इसराइल का ये स्ट्राइक सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि इसराइल ईरान के खिलाफ भी मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहा है। नेवी यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया है, और ये इंडिकेशन है कि इसराइल मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सी, एयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू। एक और डायमेंशन है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस चल रहे हैं, और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे ये स्ट्राइक डोमेस्टिक डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने का काम भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन अनजस्टिफाइड है, बट पॉलिटिकल टाइमिंग का एंगल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑल्सो इसराइल की पॉपुलेशन लगभग 9 मिलियन है, जबकि सीरिया की अराउंड 23-24 मिलियन है। लेकिन इसराइल के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेज हैं जो उसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रैटेजिक एज देते हैं, और इसीलिए इस बैलेंस ऑफ पावर को समझना जरूरी है जब हम वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं।